प्रीमियर न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन, आज हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़िंदगी के एक सच्चे वाक़या का जिक्र करेंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसे आज़म भी कहते हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग और वली अल्लाह हो गुज़रे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी तबलीग व अशायत इस्लाम में गुज़री। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जिलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। इस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटर कारें ना थीं, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र करते थे। चुनाचे आपकी वालिदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र पर रवाना होने से पहले आपकी वालिदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुज़र औकात के लिए दीं, ताकि आप इजीली अपनी ज़िंदगी के औकात गुजार सकें। आपकी वालिदा ने ये अशरफियाँ आपकी कमीज़ की तह में सी दीं ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पर यह नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब ना जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पे रवाना हो गए। काफ़िले के लोग डरते डरते सफ़र पे रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफ़िले पे हमला ना कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफ़िलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिसका डर था। काफ़िले ने अभी सफ़र की 2 मंजिलें ही तय की थीं कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में इस पर हमला कर दिया। तमाम काफ़िले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकू ने अहले काफ़िला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के, तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ की तह में सिली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक डाकू और आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जवाब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के, सचमुच बता, तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा न रही। आपने अपनी कमीज़ की तह को खोला तो 40 अशरफियाँ ज़मीन पर गिर पड़ीं। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली रह गईं। उसने आपसे मुखातब होकर कहा, लड़के, तूने सच बोलकर अपनी राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तू आसानी से अशरफियाँ बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासर हुआ कि बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा, एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। इसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया। उसने तौबा कर ली और काफ़िले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई और वो नेकी और परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारने लगे।